अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू मैशफा। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब को कीड़ा है और उन्होंने चवलें मारी हैं। माज़रत के साथ ये अल्फाज मेरे नहीं, ये हैं हमारे हुकूमती नुमाइंदे सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान साहब। मुल्क की सियासी सूरत हाल खुसूसन दाखिली सियासत में काफी गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। फवाद चौधरी के इंटरव्यू के बाद जो एक तूफान खड़ा हुआ, उसकी बाज़गश्त विफाकी काबीना के इजलास में भी दिखाई दी। कई विफाकी वज़रा आपस में दू बदू थे, जबकि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने भरपूर एहतजाज किया और बात यहां तक पहुंची कि फैसल वावड़ा अपनी सीट से खड़े हो गए और वजीर आजम उनका बाजू पकड़कर उनको अंदर ऑफिस में ले गए और उनको ठंडा किया। अब यहाँ पर यह देखना बहुत जरूरी है कि वजीर आजम इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और असद उमर के बारे में क्या राय रखते हैं। कहा यह जाता है कि पीटीआई 100% इमरान खान की क़यादत पर मुत्तफिक है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इनके बाद कोई से भी दो आदमी आपस में इत्तेफाक नहीं रखते। फवाद चौधरी कहते हैं कि जहांगीर तरीन और असद उमर के आपस में इख्तलाफात हैं, जिसके नतीजे में पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर को निकलवाया और फिर असद उमर ने जहांगीर तरीन को फंसाया, जबकि असद उमर ने मुतालबा किया है कि अगर वाकई ऐसी कोई बात है तो सबूत पेश किए जाएं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान साहब एंट्री डालते हैं और कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब को कीड़ा है। वो कीड़ा है हर वक्त इख्तलाफ करने का और इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इख्तियार करने का। ये टिक कर किसी भी जगह पर नहीं बैठ सकते। भाई, अगर आप सुकरात और अरस्तु बनने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझते हैं कि पार्टी नाकाम है, वजीर आजम इमरान खान अपनी टीम बनाने में नाकाम है, या जो भी चवलें मारी हैं इन्होंने अपने इंटरव्यू में, तो भाई आप रिजाइन कर दें। ये अल्फाज हैं सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान के एक निजी टीवी चैनल को बीपर देते हुए। फयाजुल हसन चौहान के अल्फाज का चुनाव यकीनन दुरुस्त नहीं था, लेकिन फवाद चौधरी भी कोई गलत बात नहीं कर रहे। जो बातें उन्होंने की वो पहले से ही सबको मालूम है, लेकिन इसमें नई बात यह है कि इस वक्त हुकूमती नुमाइंदे फवाद चौधरी खुद ये बात बोल रहे हैं। हम सब पहले भी जानते हैं कि खान साहब की हुकूमत में राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं दिए गए, हुकूमत का होमवर्क नहीं था, ये भी पहले से ही कहा जा रहा है और इन सब बातों का फवाद चौधरी ने खुद भी एतराफ किया। शाह महमूद कुरैशी साहब की एक और प्रॉब्लम ये है कि जब वो पीपल्स पार्टी में थे तो गिलानी साहब के साथ प्रॉब्लम थे, उसके बाद जावेद हाशमी साहब और अब जहांगीर तरीन साहब। फवाद चौधरी ने तो ये तक कह दिया है कि इमरान खान ने कमजोर लोगों को लगाया है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान साहब को हुआ और ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। तो क्या वाकई हुकूमत की ये 22 महीने की कारकर्दगी एक डिजास्टर है? और क्या खान साहब ये तमाम लड़ाइयां एंजॉय कर रहे हैं? क्या ऊपर बैठा हुआ ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी जो 22 साल स्ट्रगल करके इस लेवल पे पहुंचा हो, वो कप्तान जिसने वर्ल्ड कप जिताया हो, नमल यूनिवर्सिटी बनाई हो, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया हो, क्या वो जहांगीर तरीन या शाह महमूद कुरैशी ग्रुप को खत्म नहीं करवा सकते थे? आजम खान ग्रुप को नहीं खत्म कराया जा सकता, या फिर पंजाब में जो 6 धड़े बन गए वो खत्म करना इनके लिए मुश्किल हो गया? इलेक्टेड और अनइलेक्टेड की जो लड़ाई है, जिस पर फैसल वावड़ा भी बरहम हुए, क्या ये मामला खत्म नहीं करवा सकते? नाज़रीन, वक्त आ गया है कि अब हमें ये सोचने की जरूरत है कि गोदामों में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद होने के बावजूद मुल्क में गंदम का आटे का बहरान आ जाता है। चीनी मुल्क में वाफिर मिकदार में होने के बावजूद मुल्क में चीनी का बहरान आ जाता है। पेट्रोल वाफिर मिकदार में मौजूद है, दुनिया में पेट्रोल सस्ता किया जा रहा है, फिर भी हमारे मुल्क में लंबी कतारें लगी हुई हैं और पेट्रोल का बहरान आ जाता है। इंजेक्शंस, दवाइयां, मास्क, लाइफ सेविंग ड्रग्स, वेंटिलेटर्स, थर्मामीटर सब हमने महंगे कर दिए। नो डाउट इन चीजों पर अदालतें नोटिस ले रही हैं और कार्रवाई भी कर रही हैं, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? क्या ये वक्त आ चुका है कि अब हम ये कह सकते हैं कि हंडिया बीच चौराहे फूट चुकी है? और क्या हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं? और अगर हंडिया वाकई बीच चौराहे फूट चुकी है और हुकूमत के दिन पूरे हो गए हैं, तो क्या अब दोबारा हम जिनको 2-2, 3-3 दफा पहले ही चांस दे चुके हैं, उनको दोबारा चांस देंगे? क्या दोबारा मरियम के या बिलावल के या उनके भी बच्चों के नारे लगाए जाएंगे? ये इस वक्त देखने की वाकई सख्त जरूरत है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बीएनपी मेंगल भी पीटीआई से अलहदा हो चुकी है। शाहजैन बुगटी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। पार्टी के तमाम तर इख्तलाफात आपके सामने हैं। अपने ही लोग नाकामी का एतराफ कर रहे हैं और हमें ये लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि कोविड-19 के 19 पॉइंट्स हैं और इन 19 पॉइंट्स को इम्यूनिटी लेवल के हिसाब से मुख्तलिफ मुल्कों पर अप्लाई किया जा सकता है।
कल को ये कहेंगे कि F-16 16 सीटर होता है। T20 को 2020 इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 20 खिलाड़ी होते हैं। V8 में 8 जेट इंजन्स होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट को चेंज करने के लिए काम करती है। N95 मास में 95 मोरियां होती हैं, तो क्या आप इन सब बातों पे भी यकीन कर लेंगे? खुदारा सोचिए कि ये वक्त और ये हालात हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या ये 22 महीने की कारकर्दगी अगले 22 महीने भी ऐसे ही रहने वाली है? इस वीडियो की अगर किसी भी बात से आप एग्री करते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। और अगर किसी बात से आप इख्तलाफ रखते हैं तो काइंडली अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ फाइक महमूद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।